अरे क्या हो गया भैया? हेलो, क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग हमसे बड़े लोग हो क्या? कि इन लोगों से बड़े लोग हो आप? कवि सम्मेलन, कविता इतनी हल्की चीज भी नहीं जितने हल्के से आप ले रहे हो। क्या बात कर रहे हो आप? उससे अलग हटो आप इधर से। और इनको क्यों बिठाया ऊपर भाई? इतनी धैर्य की परीक्षा मत लो यार। हमको 38 साल हो गए यही काम करते करते। तुमको यहां तक आने में 2 जिंदगी लग जाएगी, मेरे को आने में केवल आधा सेकंड लगेगा तुम्हारी जगह पे। और जब अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं तो फिर नगर में वैसे लोग सक्रिय हो जाते हैं जो महफिलों को बिगाड़ने का काम करते हैं। सुकरात ने कहा था, गुंडे इतने बलशाली नहीं होते कि लोग उनसे डरते हैं, गुंडे इसलिए बलशाली हो जाते हैं कि जब गुंडे सड़कों पर निकलते हैं तो अच्छे लोग अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। हमको तो हर रात कहीं ना कहीं जाके गाना है। वो तो आज विनीत चौहान जी के आदेश पर आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। हम अपनी तरफ से आपको एक पल भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, ना परिषद को देंगे ना आपको देंगे। लेकिन आपसे भी एक बात की अपेक्षा करते हैं कि जब हम अच्छी कविता सुनाएं तो आपके अच्छे मन से तालियां भी उठनी चाहिए। एक बार जरा मुझे अच्छी तालियां बजाकर बताइए कि मैं वो उपलब्धि आपके बीच में गाऊं जिस उपलब्धि का मैं बखान कर रहा था। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अब आप मेरे लायक हो गए, मैं आपके लायक हो गया हूं। 4 पंक्तियां सुनना। वाह। कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। पहले नहीं, चौथी पंक्ति पहुंचे तो फिर मुझे आपकी तालियां चाहिए, वरना आप खामोश भी रहे तो मैं कुमेर में अपनी कविता सुनाकर जा रहा हूं। आज नहीं तो कल आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचेगा जरूर। कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। और वोकल फॉर लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चपटों का होलिया बिगाड़ दिया है। और जागी थी भवानी मेरे भारत की इंदिरा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। और चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। चांद और सितारे झंडा छाप इतराने वालों। क्या बात है? अभी कोई कह रहा था कि कांग्रेस भाजपा, हम कांग्रेस भाजपा नहीं करते हैं, ना हम हिंदू मुसलमान करते हैं। हम वो लोग हैं जो इस बात की घोषणा करते हैं कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, श्री गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद साहब, वाह जिंदाबाद साहब। लेकिन अगर लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाकर और हिंदुस्तान को धमकी देने की कोशिश करेंगे तो मैं ब्रजभूमि में खड़ा हूं, मैं उस देवता की धरती पर खड़ा हूं जिस देवता ने हमें सिखाया कि अपने कान्हा को विषधर का शीश कुचलना आता है, बजरंगी को अश्रुबाण की आग निगलना आता है, हम चंडी को नरमुंडों की माल चढ़ाया करते हैं, बंसी की तानों को रण में जहर उगलना आता है। क्या बात है? मैं एक कविता यहां से खड़ी कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगा जब अभिषेक का तेवर मैंने देखा कि कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। अंग्रेज हमसे कचवा कर गए हैं, अगर 15-20 साल और रुक जाते थे ना तो ढूंढते बीज नहीं मिलता कि अंग्रेज होते कैसे थे। ये हमारी ताकत है, ये हिंदुस्तान की ताकत है, 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है। इसमें ना कोई बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है। इस धरती पर जो पैदा हुआ है वो सबसे पहले भारतीय है। इस भाव से एक कविता खड़ी कर रहा हूं कि कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, जान हथेली पल्ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत मां को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। क्या बात है? वाह 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 वाह। थोड़ी सी तालियां कमजोर रह गई आपकी, मैं एक प्रयास और करता हूं। एक एक व्यक्ति से ताली नहीं बजवा ली तो फिर मैं विनीत चौहान का छोटा भाई नहीं। अगली 4 पंक्तियां सुनना,
हिंदुस्तान में रहकर राणा सांगा को गाली दोगे और सबसे बड़ी पंचायत में गाली दोगे और उसके बाद छूट जाओगे? ऐसा हो नहीं सकता। वहां से भले ही छूट जाओ, लेकिन जनता की अदालत में जनता के दर्द को गाने वाला कवि आपकी जन्म कुंडली बाचेगा कुमेर में खड़े होकर। मैं चौराहे पर खड़े होकर राणा सांगा की को गद्दार कहने वाले लोगों की जन्म कुंडली बाच रहा हूं। केवल देखना चाहता हूं कितने लोग मेरे साथ हैं कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे और 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। बात है, वाह। जाति, पंथ, धर्म, देश बांट के भराना पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो राणा सांगा शिवा का चरित्र बांचने लगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मुझे जरा इससे ज्यादा तालियां चाहिए। मैं आपकी तरफ से उन्हें ललकार रहा हूं जिन्होंने हमारी राष्ट्रभक्ति को ललकारा है। अपना शीश देने वाले, 80 घाव खाने वाले, घास की रोटी खाने वाले राणा प्रताप, या इस सर्वस्व लुटाने वाले शिवाजी महाराज, या झांसी की रानी, या चंद्रशेखर आजाद, या भगत सिंह, या महात्मा गांधी पर जो लोग भी टिप्पणी करेंगे उन्हें कैसे ललकारना चाहिए चौराहे पर खड़े होकर, मैं आप सबकी तरफ से एक प्रयास कर रहा हूं। चौथी पंक्ति पर आपका साथ चाहता हूं कि शहीदों को व्यर्थ में ना कोसे मेरे नेतागण। वाह। अब वो किसी भी पार्टी के हों, हम किसी पार्टी के लोग नहीं है, हम अपने घर से अपने घर वालों के नहीं हुए ढंग से। इन पार्टी वालों के तो क्या होते, और किस पार्टी के बारे में बताएं? जो मां की नहीं सुने वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुने वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। अच्छा, वो ऐसी खुजाल पैदा हुई राजनीति में कि भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी के लोग परेशान हैं। पहले भाजपा जीतती थी तो कांग्रेस हारती थी, कांग्रेस हारती थी तो भाजपा जीतती थी। अब दोनों के बीच में एक नई खरपतवार पैदा हो गई, केजरीवाल। अच्छा, दोनों पार्टी के कांग्रेस भाजपा के लोग जब भी केजरीवाल को देखते हैं तो ये दोनों सोचते हैं कि अपनी किस गलती का परिणाम है ये। अच्छा, उस भैया का पता ही नहीं है, 10 साल निकाल दिए उसने। क्या टेक्निक लाया था, वो भी रोज उठता और एक गाली मोदी जी को देता और चुपचाप बैठ जाता और पूरी भाजपा काम से लग जाती। 10 साल निकाल दिए उसने इसी चक्कर में। अभी जिस दिन से चुनाव हारा है उस दिन से बोल नहीं रहा है। अभी मैं और विनीत चौहान जी डॉक्टर कुमार विश्वास की बिटिया की शादी में गए थे, तो मैंने कहा कुमार जी उनके साथ रहे, तो हमने दोनों ने मिलकर कुमार जी से पूछा, मैंने कहा ये आजकल तुम्हारा भूतपूर्व मुख्यमंत्री बोल नहीं रहा है दिल्ली वाला? बोले भैया ये फेविकोल को खीर समझ के पी गया है। क्या बात है, क्या बात। मतलब अद्भुत आदमी है। कुछ भी काम हो तो मोदी ने करा, कुछ भी काम हो तो मोदी ने करा। वो ओलंपिक में लड़कियां मेडल जीत के आई तो उनके सम्मान समारोह में अतिथि बन के गया, तो भाषण क्या दिया मालूम केजरीवाल ने? बोले मित्रों मैं तो बचपन से लड़की होना चाहता था, इस मोदी ने नहीं होने दिया। तो मेरे को लगा कि भाजपा वाले बोलेंगे तो ये तो कोई नहीं बोला, तो फिर मैं बोला। मैंने बोला भैया तेरे हाथ जोड़े हैं, मोदी जी ने तो अपने घर में ही कुछ नहीं होने दिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो वो तेरे आड़े कहाँ गया? जिंदाबाद। लेकिन उसका कोई काम नहीं। अन्ना को उठाने, रामदेव को भगाने, मेरी सत्ता को गिराने में भी मोदी जी का हाथ था। दूसरी बार मेरी सरकार बनते ही मेरे मंत्री को फंसाने में भी मोदी जी का हाथ था। मुझे भ्रष्टाचारी सिद्ध करने वो पार्टी के नेता हथियाने में भी मोदी जी का हाथ था। एक दिन प्यारे मित्र ये ना कहने लगे कि आपको बनाने में भी मोदी जी का हाथ था। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक दिन प्यारे मित्र ये ना कहने लगे कि आपको बनाने में भी मोदी जी का हाथ था। वैसे तो कई है दल दिल्ली तेरे दल दल, कोई शोर कर कोई चुपचाप निकला, किसी को पता नहीं है किसका पता है कौन, कोई किसी का चचा तो कोई बाप निकला। एक दल ऐसा भी निकल कर आया यहाँ, अन्ना जी के आस्ती से कोई सांप निकला। गिरगिट सियार यहाँ शर्मसार हो रहे हैं, दगाबाज दोगलों का दल आप निकला।
कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।